नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 निष्पक्ष न्यूज। मैं हूं शीतल राजपूत। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। मीर तकी मीर मशहूर शायर, उनकी पंक्तियां अशोक गहलोत के दर्द का तर्जुमा यहां कर रही हैं। जयपुर में रविवार का शक्ति प्रदर्शन गहलोत की सियासी भविष्य के लिए काल साबित हुआ। हालांकि गहलोत ने आलाकमान के सामने सफाई दी, माफी मांगी, लेकिन फिर भी उन पर बागी का ठप्पा लग ही गया। गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष की रेस से तो बाहर हुए हैं, अब उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी भी खतरे में पड़ गई है। ये रिपोर्ट देखिए। मैंने तय किया है, अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा फैसला। सोनिया गांधी से 1.5 घंटे की मुलाकात और अशोक गहलोत का विस्फोटक बयान। गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष की रेस से आउट हो गए, अचानक पासा पलट गया, पूरी सियासी बिसात ही बदल गई। गहलोत ने गांधी परिवार से वफादारी की दुहाई दी, जयपुर में रविवार की रात के सियासी ड्रामे पर सफाई दी, सोनिया गांधी से माफी मांगने की बात भी कबूल कर ली। एक फैसला करते वक्त में एक लाइन प्रस्ताव करने का हमारे यहाँ हमेशा से ही कायदा रहा, आप सबको मालूम है, आप सबको मालूम है। दुर्भाग्य से उस वक्त ऐसी स्थिति बन गई, वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, क्योंकि मैं चीफ लीडर हूँ, वहाँ पर मुख्यमंत्री हूँ, और मैं उस प्रस्ताव को पास नहीं करवा पाया। कान जब कुछ भी रहे होंगे, इस बात का मुझे दुख हमेशा जिंदगी भर रहेगा। और मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है कि मैं उस काम में कामयाब नहीं हुआ। अशोक गहलोत जब सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए 10 जनपद जा रहे थे, तब उनके हाथ में कागज का एक टुकड़ा भी था। दरअसल वो हाथ से लिखा माफीनामा था, जो मीडिया के कैमरे में कैद हो गया। कागज पर सबसे ऊपर लिखा था, जो कुछ हुआ उसका दुख है, इससे मैं बहुत आहत हूँ। कागज पर एसपी और सीपी भी लिखा था, जिसे सचिन पायलट और सीपी जोशी माना जा रहा है। हालांकि गहलोत खुद अध्यक्ष पद की रेस से आउट होने की मुनादी करते, इससे पहले कांग्रेस दिग्गज दिग्विजय सिंह कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गए, अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस दफ्तर से बाहर निकले दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि उन्होंने नामांकन का फॉर्म खरीद लिया है और 30 सितंबर को पर्चा भी दाखिल कर देंगे। मैं आज अपना नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और संभवतः कल भरूंगा। धन्यवाद। मैंने अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए गांधी परिवार नेहरू गांधी परिवार के साथ कोई चर्चा नहीं की है। जब उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति लड़ सकता है, तो लड़ रहा हूं। दिग्विजय सिंह के मैदान में उतरने के ऐलान के बाद माना जा रहा था कि आलाकमान उनके जरिए गहलोत पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, ताकि गहलोत सचिन पायलट से लड़ाई छोड़कर अध्यक्ष पद चुनाव की तरफ ध्यान दें। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर भी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। और अगर हालात यही रहे तो कांग्रेस अध्यक्ष पद का मुकाबला दिग्विजय सिंह बनाम शशि थरूर हो जाएगा। अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हुए गहलोत को मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़नी पड़ सकती है। That decision Congress person will take within 1 or 2 days. इतना दुख है कि 25 तारीख की रात को वो ठीक से सो नहीं पाए। हम जब उनसे मिलने गए 25 तारीख को, उनके मन में एक ही पीड़ा थी कि यार मैडम को कितना दुख हो रहा है। इससे बड़ी चिंता में, इससे बड़े दुख में मैंने उनको, जब हम चुनाव हारे, चाहे वो 2003 की बात हो, चाहे वो 2013 की बात हो, तब भी मैंने उनको इतना दुख में नहीं देखा जितना दुख में मैंने उनको उस दिन देखा था। देखिए, ये 4 दिन की बात नहीं है, ये 3.5 साल से राजस्थान में चल रहा है। ये 4 दिन में तो मंच पर आ गया है पूरा, नहीं तो पर्दे के पीछे चल रहा था और पूरा राजस्थान जानता था। लेकिन जिस पार्टी के अंदर जो पार्टी के जो निर्णय या जो भी डिसीजन लेना है वो कांग्रेस पार्टी लेंगी। सबका एक ही उद्देश्य है, थोड़ा सा चीजें तो मैं बाकी राज्यों में कांग्रेस पार्टी के चुनाव को जीत को सुनिश्चित करें। और मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग अगले 12-13 महीने में खूब मेहनत कर दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। मैंने कई बार मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरी
पहली प्राथमिकता है कि हम 30 साल से राजस्थान में 5 साल कांग्रेस 5 साल भाजपा का परिपाटी पूरा विश्वास है कि हम मेहनत करके दोबारा कांग्रेस की सरकार बना सकते हैं। 2023 में कांग्रेस की सरकार कैसे रिपीट हो, ये हम सबका सामूहिक प्रायोरिटी है। हमारा उद्देश्य और ऑब्जेक्टिव वही है। उस दिशा में जो भी काम करना है, जो भी आने वाली रणनीति बनानी है, उस पर विस्तार से चर्चा हम लोगों ने करी है। हमारे एआईसीसी के जो नेता हैं और कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, उनसे हमने खूब मिलकर अपनी बातों को रखा है, अपनी पहुँचाया है। और राजस्थान के संदर्भ में मैं समझता हूँ सकारात्मक जो निर्णय लेने होंगे वो कांग्रेस पार्टी लेंगे। मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री कौन रहेगा? तो सचिन पायलट और सोनिया गांधी की मुलाकात खत्म हुई है। ये आप सीधा लाइव तस्वीरें देख रहे थे, बयान सुन रहे थे, जिसमें सचिन पायलट ने ये कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर फैसला सोनिया गांधी लेंगी। अभी अभी उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से हुई है। अगली खबर का रुख करते हैं। छात्रा ने सैनिटरी नैपकिन की मांग की। महिला आईएएस अधिकारी ने कहा, कल क्या मुफ्त में देना होगा निरोध। बिहार के बाल विकास विभाग की एमडी हरजोत कौर बुमरा अपने बेटू के जवाब के चलते मुश्किल में फंस गई हैं। महिला आयोग से अधिकारी ने जवाब तलब किया तो शिक्षक संघ उन्हें पद से हटाने की मांग पर अड़ा हुआ है। हालांकि उनका ये बयान वायरल होने के बाद उन्होंने माफी मांगी। 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते। और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना। लानत है इनकी पढ़ाई पर, लानत है इनकी ट्रेनिंग पर, लानत है साहिबा की सोच पर। इतना घटिया जवाब आएगा ये पहले पता होता तो बिटिया सवाल ही ना करती। लेकिन मंच पर महिला आईएएस अधिकारी बैठी दिखी और बिटिया ने मन की बात कह दी। तो क्या मतलब 20 और 30 रुपये का ये विस्पर नहीं दे सकते हैं? सवाल 100 आने सच था, लेकिन सैनिटरी पैड के सवाल पर महिला अधिकारी भड़क उठी। पीड़ा के प्रश्न को परिवार नियोजन से जोड़ दिया, सैनिटरी पैड के सवाल को निरोध की तरफ मोड़ दिया। जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना। बात दूर तलक पहुंची, सूबे के सीएम को सफाई तक देनी पड़ गई। हमको भी अभी यहाँ आ रहे थे उसी समय मिला और दिल्ली के कुछ अखबारों में छपा था, कहीं पर कोई चीज हुआ था, वो रिलीज हुआ था, तो हमने तत्काल एक एक चीज को देख रहे हैं। अगर जरा भी होगा एक्शन लिया जाएगा, चिंता मत करिए। इधर सीएम साहब का बयान आया और उधर मैडम का माफीनामा भी आ गया। लेकिन क्या खेत जताने भर से ये सवाल खत्म हो जाएगा कि आखिर भारतीय प्रशासनिक सेवा में ऐसे आईएएस अधिकारी रखे ही क्यों गए हैं जो 80% हिंदुस्तान का दुख दर्द नहीं जानते, महिला होकर भी महिला की पीड़ा नहीं समझती, जिस दर्द से खुद गुजरी हो उस दर्द को भी खारिज कर देती। अच्छा मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं मत दो तुम वोट। अगर आपको लगता है कि मैडम की शान में गुस्ताखी हो रही है तो फिर ये पूरा वाकया सुनिए, छात्रा का सवाल सुनिए, महिला आईएएस अधिकारी का जवाब भी सुनिए। मेरा नाम रिया कुमारी है और मैं कमला नेहरू नगर पटना से आई हूँ। मैम, जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपये का ये विस्पर नहीं दे सकते हैं? अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते। और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना। हरजोत कौर बमहरा की ज्ञान गंगा यही नहीं थमी, 9वीं 10वीं की छात्राओं को संपन्नता का मंत्र देने लगे। सत्ता की ठकुर सुहाती गाते गाते छात्राओं को ही बेवकूफ बताने लगे, पाकिस्तान जाने की नसीहत पिलाने लगे। सरकार से लेने के लिए तुमको जरूरत क्या है? अपने आप अपने को इतना संपन्न करो, सरकार को उसके लिए छोड़ो जिनके लिए एकदम भी कुछ नहीं है। तब तक कैसे होगा मैम? ये सोच गलत है। सरकार बहुत कुछ दे रही है और बहुत जगह पहुंच भी रहा है। इसके लिए भी आती है इतना अच्छा से? क्या वोट लेने के लिए आती है तो उससे अच्छा मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। हाँ तो फिर वोट का क्या महत्व है? और वोट तुम पैसे के एवज में देती हो, सुविधाओं के एवज में देती हो। 27 सितंबर को पटना के जिस कार्यक्रम में महिला आईएएस अधिकारी ने छात्रा के जायज सवाल को नाजायज ठहराकर खामोश कर दिया, उसका नाम था सशक्त बेटी समृद्ध बिहार। लेकिन मैडम ने इसके अर्थ को ही उल्टा कर दिया।
अपनी संवेदनहीनता से बेटियों की शक्ति छीन छात्राओं का मन छोटा कर दिया। मीडिया में मैडम का बयान वायरल होने के बाद मंत्री महोदय भी हरकत में आ गए, लेकिन बात जानकारी लेने से आगे नहीं बढ़ सकी। इस संबंध में उनके द्वारा क्या कहा गया हमने तो कोई वीडियो देखा नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनका कोई मंशा बहुत गलत होगा। हो सकता है भावना में बह के अगर वो कुछ बोली होंगी, क्योंकि महिला निगम में वो लगातार कई साल से हैं और सीनियर IAS हैं। एक तरफ देश की सबसे बड़ी अदालत महिलाओं के अधिकारों को पुख्ता कर रहा है, विवाहित के साथ अविवाहित महिलाओं को भी गर्भपात का अधिकार दे रहा है। दूसरी तरफ एक महिला IAS अधिकारी बेटियों की जिंदगी से जुड़े सबसे अहम सवाल को मजाक बना डाले, इससे बर्दाश्त करना भी बेटियों के खिलाफ जाता। तभी तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने तुरंत संज्ञान लिया, महिला अधिकारी को 7 दिन के भीतर जवाब देने का फरमान सुना दिया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने तो हरजोत कौर को बर्खास्त करने की मांग तक कर डाली। मैम, जब हम ये कह रहे हैं कि महिला IAS ऑफिसर ने बेतुके जवाब दिए, आपने भी वायरल वीडियो देखे होंगे, इस पर आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है? मुझे लगता है कि बहुत ही भद्दा और बहुत ही शर्मनाक उनका जवाब है। वो लड़की से ये बोल रही हैं, जो लड़की स्कूल की लड़की है, और उनसे पूछ रही है कि सैनिटरी पैड्स फ्री में क्यों नहीं दिए जा सकते सरकार के द्वारा। तो उस पर वो ये कह रही हैं कि आज तुम फ्री में सैनिटरी पैड्स मांग रही हो, कल तुम फ्री में कॉन्डम मांगोगी। तो ये किस तरीके का जवाब है? ये साफ साफ इस आला अधिकारी की अकड़ और घमंड दिखाता है, जो मुझे लगता है कि जब आप जनता की सेवा करने के लिए वहाँ पे हैं तो वो बिल्कुल आपको शोभा नहीं देता। तो मैं अपील करती हूँ नीतीश कुमार जी से कि इस आला अधिकारी को तुरंत बर्खास्त किया जाए, वहाँ से हटाया जाए, क्योंकि वो डिजर्व ही नहीं करती। अपने बेतुके और संवेदनहीन बयानबाजी से सुर्खियों में आई बिहार की सीनियर IAS अधिकारी हरजोत कौर बमहरा महिला एवं बाल विकास निगम के अध्यक्ष हैं और सह प्रबंधक निदेशक भी। लेकिन छात्राओं को चुप कराने वाली इस महिला अधिकारी को यह भी नहीं पता कि बिहार सरकार 6ठी से 12वीं तक की हर छात्रा को सैनिटरी पैड के लिए सालाना 300 रुपए देती है। लेकिन ना तो इस महिला अधिकारी को महिलाओं की मुश्किलों से सहानुभूति थी, ना ही सरकारी योजनाओं का पता। उन्हें पता था कि एक छात्रा को खामोश करना सबसे आसान है, बेटियों पर हनक दिखाना, उनका अपमान करना सबसे आसान है। उसके बाद भी आपसे कोई किसी ने सवाल पूछा कि आपने ये क्यों पूछ लिया या नहीं, क्योंकि मेरी सवाल गलत नहीं थी। अगर मान लीजिए सरकार सब कुछ दे ही रही है तो ये सैनिटरी पैड कोई बड़ा चीज़ नहीं है, तो मैं कोई बड़ा चीज़ नहीं मांगी हूँ। और प्लस में हम मैडम को ये भी नहीं बोले कि मैडम आप हमको दीजिए, जैसे मैं खरीद लूँगी, ठीक है ना, 30 या 40 का होगा, उससे ज़्यादा का नहीं रहता। लेकिन और जो हम लोग स्लम बस्ती में रहते हैं, अब यहाँ के लोग ज़्यादातर देखिएगा तो या तो रिक्शा चलाते हैं या तो ठेला चलाते हैं। मेरे जो भैया हैं वो भी कूली हैं। तो यहाँ के लोग अगर सही से दवाई तो करवाते ही नहीं है अपना, तो वो ये सैनिटरी पैड कहाँ से खरीदेंगे? तो आपने सबके लिए ये बात किया था कि मतलब सबको? हाँ, सबके लिए बात किया था, मैंने खुद के लिए नहीं बोला था। सदियों से पीरियड्स और मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट चुप्पी और लुका छिपी का विषय रहे हैं। कहीं जानकारी की कमी थी, कहीं जागरूकता की कमी थी, कहीं संसाधन का अभाव था। पैड के नाम पर महिलाएं जानवर की खाल, गोबर, अखबार, रेत और गंदे कपड़े इस्तेमाल किया करती थी। जाने अनजाने गंभीर बीमारियों को दावत दिया करती थी। भारत में अब भी पीरियड शब्द शर्म और चुप्पी की संस्कृति में ही लिपटा है। जब भी इसका जिक्र होता है, दबे और सांकेतिक शब्द एक फुसफुसाहट की भाषा का रूप ले लेते हैं। हालांकि अब महिलाएं इस शर्म और लाज को कोने में रखना सीख रही हैं, चुप्पी तोड़ रही हैं, खुलकर सवाल भी पूछ रही हैं, और शायद सिस्टम को यह पसंद नहीं आ रहा। एक महिला अधिकारी को भी बेटियों का खुलकर बतियाना नागवार गुजर रहा है। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। अगर ये 2022 की तस्वीर है तो वाकई शर्मनाक है। अगली खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के गढ़ सुजानपुर से विधानसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद कर दिया है। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने दावा किया कि बीजेपी की जुमलेबाजी जनता को समझ में आ गई है और इस बार राज्य में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर दंगा फसाद का आरोप लगाया और साथ ही ये भी कह डाला कि अब जयराम सरकार के जाने का वक्त आ गया है। हजारों का हुजूम, मंच के सामने जनसैलाब। सुजानपुर से कांग्रेस ने भर दी हुंकार, धूमल के गढ़ से कांग्रेस ने भर दी हिमाचल चुनाव की हुंकार। धूमल के गढ़ में धूमल को धूल चटाने वाले कांग्रेस विधायक और हिमाचल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने एक बार फिर अपनी ताकत का एहसास कराया। पार्टी प्रभारी राजीव शुक्ला ने हिमाचल प्रदेश में छत्तीसगढ़ मॉडल लागू करने का वादा किया।
मनमोहन सरकार की खूबियां गिनाते हुए केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकारों की पोल खोल दी कि जो भी एक भी वादा आपको याद आता हो जो भाजपा की सरकार ने बीजेपी ने पूरा किया हो तो बता दो मुझे। 2014 के लोकसभा चुनाव में जो वादे किए थे अगर एक भी पूरा किया, काम 40 रुपए लीटर पेट्रोल बेचेंगे, जब हमारी सरकार आ जाएगी वो 30 रुपए लीटर डीजल बेचेंगे। हुआ क्या? हम महंगाई जो है जो कांग्रेस की तब सरकार थी उससे आधी कर देंगे, कुछ कर पाए? रुपया मनमोहन सिंह के जमाने में 40 रुपए डॉलर के मुकाबले था, उन्होंने कहा इससे देश का बहुत बड़ा अपमान हो गया, रुपया 40 डॉलर के मुकाबले 40 पहुंच गया, हम इसको कम करके 30 पे लाएंगे। आज जो है 80 पार करके 82 पार कर गया। ना महंगाई पे काबू कर पाए, ना पेट्रोल डीजल के दाम कम कर पाए, ना गैस के दाम कम कर पाए, न जो है आटा तेल चावल इन सब के कोई दाम कम कर पाए। इनकी कोई परियोजना बता दो जो उन्होंने बनाई हो। सब मनमोहन सिंह के जमाने के वीरभद्र सिंह जमाने की परियोजना है, इन्होंने सिर्फ उद्घाटन किए, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। और झूठी वाहवाही, अखबारों में छपवाना, चैनलों पे विज्ञापन, सारा उनका काम पैसा है कि प्रचार करो, जनता अपने आप जो है गुमराह हो जाएगी और हमें वोट दे देगी। कि प्रचार करो, 5 रुपए का काम करो और 50 रुपए का प्रचार करो। काम भले 5 रुपए को, एक दूसरे जैसे पंजाब में जिनकी सरकार है उनका दूसरा मॉडल है कि 5 रुपए का काम करो और 500 रुपए का प्रचार करो। तो ये सब प्रचार वाली सरकारें ये खुद कुछ नहीं करती। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी हिमाचल की बीजेपी सरकार की खिंचाई की। बीजेपी पर दंगे कराने का इल्जाम लगाया तो लगे हाथ ये भी मुनादी कर डाली कि अब जयराम सरकार से पीछा छुड़ाने का वक्त आ गया है। हिमाचल में कांग्रेस पूरी चुनावी समर में उतर चुकी है और आज चुनावी उद्घोष कर दिया गया है हिमाचल के सुजानपुर में, जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सांसद राजीव शुक्ला ने यहां एक बड़ी रैली को संबोधित किया, जहां पर हजारों की तादाद में हिमाचलियों ने उनको सुना भी और वहीं पर जमकर हिमाचल सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया। हिमाचल प्रदेश में इसी साल नवंबर के महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कांग्रेस ने सुजानपुर की रैली के जरिए न सिर्फ शक्ति प्रदर्शन किया बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को भी ये संदेश दे दिया कि सूबे में परिवर्तन की हवा चल रही है और अगर उनका मनोबल ऊंचा रहा तो हिमाचल से बीजेपी की विदाई तय है। राजेश शर्मा, सुजानपुर, हिमाचल प्रदेश, न्यूज़ 24।